तरंगरमणीय जटाकलापं निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् आनन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं भजतापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादर्णबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसन्दरमुखात् जलबिन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नर्मदायै नमो नर्मदायै नमो निस्त्रिये नर्मदायै नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। प्रथम गुरुजी को वंदना द्वितीय आदि गणेश तृतीय सुमरो मां शारदे मेरे कंठ में करो प्रवेश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके भगवंधन किए नाशत विघ्न अनेक। सभी लोग प्रेम के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की श्री राघवेंद्र सरकार की उमापति महादेव जी की वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की पवन सुत हनुमान जी महाराज की श्री नर्मदा मैया की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। रघुकुल कमल दिवाकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं कल कल धारा से प्रवाहित करने वाले भक्तों के मन को आनंदित कर देने वाली अपने जल से त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली मां नर्मदा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और हमारे इस यज्ञ के कर्ता ब्रह्मचारी परम आदरणीय पूज्य प्रवर संत शिरोमणि श्री कृष्ण मुरारी जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं हमारे याज्ञिक समस्त ब्राह्मण देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
समस्त जनता जनार्दन जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उन सबके हृदय में बैठे हुए परब्रह्म परमात्मा को भी मेरा कोटि कोटि वंदन है। एवं हमारी इस कथा को बड़ी सुगम बनाने वाले हमारे संगीतज्ञगण एवं इस कथा में हमको सरस बनाने वाले समस्त भक्तों को लिए कथा को सुलभ बनाने वाले हमारे साउंड वाले हर्षित जी तिवारी जी, इस हमारे कथा के सूत्रधार श्री डोंगर सिंह जी दानी भैया, उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन, व्यासपीठ से आशीर्वाद। आज की तृतीय दिवस की बेला में सभी के लिए जय जय श्री सीताराम। श्री आत्मने नमः। जब हमारा मन भजन में अवरोध करता है, अवरोध आते हैं, विघ्न आते हैं, तो जल्दी मन कथाओं में लगता नहीं है, भगवान के चरित्र सुनने में लगता नहीं है। मन को साधना ही बहुत बड़ा एक योग है। इस मन जो है वो 10 इंद्रियों के अंतर्गत नहीं आता है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। 10वीं इंद्री मन को कहा गया है, 11वीं इंद्री है मन। और मन का ही पूरा खेल है जगत में। गीता में कहा गया है, मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। इस संसार में मनुष्य के बंधन का कोई कारण है तो कह रहे हैं भैया मन है। मनः एव मनुष्याणां, मन जो है वो बंधन का कारक है, बांधने वाला है मन। तो आइए हम सभी लोग अपने मन को एकाग्रचित करने के लिए भगवती से प्रार्थना करेंगे कि माँ, इस तृतीय दिवस की बेला में ऐसी आप कृपा करिए कि हमारे मन को बल प्राप्त हो और वो मन हमारा भगवान के भजन में लगे। ऐसा निवेदन भगवान को करेंगे। नमो नर्मदे मां, नमो नर्मदे, नमो नर्मदे मां, नमो नर्मदे, नमो नर्मदे, नमो एकाग्र करते हुए भगवती से प्रार्थना करते हुए बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। नमो नर्मदे मां, नमो नर्मदे, 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 नमो नर्मदे,
वाला धर्मराष्ट्रक का पाठ करते हैं। इनके श्रवण करने से भगवती की अनुपम दिव्य कृपा प्राप्त होती है। सभी लोग आनंद विभोर होकर के श्रवण करेंगे। बिंदु सिंधु सुस्खलन तरंग मंदिर दुसंतो कांपु चांद चांद काल काल से चांद रूप काल रूप वीर हारी मंडप वरिया पाद नमामि देवी नर्मदे वरिया पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे वरिया पाद पंकजम नमामि अहो प्रेतम स्वदम श्रुतम
श्रुति है। बताया जा रहा है कि नर्मदाष्टक जो श्रद्धा से सुनता है, गाता है, मां नर्मदा का भजन करता है, क्या होता है? इस नर्मदाष्टक के बाद किसी भी समय मनुष्य भजन करे मां नर्मदा का, हम नर्मदा क्षेत्रवासी हैं, सुबह दोपहर शाम कभी भी उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, शास्त्र कह रहा है। और क्या होता है? परम धाम को भी प्राप्त होता है। एतंतो नर्मदाष्टकम त्रिकालमेव हि सदा, त्रिकाल पढ़े इसको, एक काल समझ। एतंतो नर्मदाष्टकम त्रिकालमेव हि सदा, पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गतिं कदा। और क्या होता है महाराज? जब इस लोक से वो जाता है, मां नर्मदा का कीर्तन भजन स्नान जलपान करते हुए क्या कह रहे हैं? कीर्तन तो नर्मदाष्टकम त्रिकालमेव हि सदा, पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गतिं कदा। पुनर्भवः निराटवै विलोकयान्ति त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी, त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी, त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु। बोले नर्मदा मैया की जय। मां भगवती रेवा अपनी अक्षुण्ण अविरल धारा से त्रैलोक को पवित्र करने के लिए निकली है, जिसका उद्देश्य घर से निकलना धन कमाना हो और वो बाहर जाके धन कमाता है, तब उसकी सार्थकता है। उसी प्रकार मां का उद्देश्य ही है कि जगत का कल्याण करना, तो जगत कल्याण करने के लिए निकली है, जगत पावनी है। इसलिए महाराज शौनकादि ऋषि ने पूछ रहे हैं वहां से कि हे सूत जी महाराज, मन्येऽहं धर्मनैपुण्ये त्वयि सूत कदाचितं, पुण्यामृत कथा वक्ता व्यास शिष्यत्वमेव हि। हे व्यास शिष्य सूत जी महाराज, आप जो है हमें इस अमृत परम पावनी मां नर्मदा के विषय में वर्णन करें। महाराज शौनकादि ऋषि कह रहे हैं सूत जी महाराज से, अस्वां पृच्छामि तीर्थाश्च श्रियं, अदस्वां परिविच्छामि धर्मतीर्थाश्रयं कवे, बहूनि सन्ति तीर्थानि बहुशो मे श्रुतानि च। हे सूत जी महाराज, हमने पृथ्वी में समस्त बहुत क्षेत्र सुने हैं, काशी, गंगा, गोदावरी, मथुरा, गया, वृंदावन, पुष्कर, प्रयाग और समस्त तीर्थों के साथ कह रहे हैं महाराज, हमने जो है श्रोता दिव्य नदी ब्राह्मी तथा विष्णु नदी मया, तृतीया नामया क्वापि श्रुतारोत्रे सरिद्वरा। हमने ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने वाली सरस्वती नदी के विषय में भी सुना है। यहाँ तक कि महाराज भगवान विष्णु से उत्पन्न नर्मदा के विषय में भी चरित्र बहुत सुना है। पर कह रहे हैं महाराज, हमने जो तृतीय
भगवान शिव से उत्पन्न होने वाली जो नदी है उसके विषय में कुछ सुना नहीं है। हे सूत जी महाराज, आप बहुत सुना चुके हैं, अब हमें नर्मदा के विषय में कुछ बताएं। उनके प्रश्न को सुन करके सूत जी महाराज आनंदित होते हैं और कह रहे हैं सौनकादि कम देशमाश्रिता रेवा कथम श्री रुद्र संभवा तत्संश्रितानि तीर्थानि यानि यानि वदस्व मे। सूत जी महाराज, ये नर्मदा किस देश में बहती हैं, कहां से इनका उद्गम स्थान है, और कह रहे हैं महाराज इनके आश्रित रहने वाले जो तीर्थ हैं आप उसका भी वृतांत हमें बताइए। उनके प्रश्न को सुन करके महाराज श्री सूत जी महाराज बोलने लगते हैं। साधु पृष्ठं कुलपते चरित्रं नर्मदाश्रितं चित्रं पवित्रं दोषघनं श्रुतमुक्तं च सत्यम। साधो 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 कहने लगते हैं सूत जी महाराज, सौनक तुमने बड़ा अच्छा प्रसन्न किया है, प्रसन्न हो गया मुझे। कह रहे हैं वाह, तुमने ऐसा पवित्र ऐसा दिव्य चरित्र पूछा है जो पवित्र कर देने वाला है। चित्रम पवित्रम दोषघनम, दोष को हरने वाला है, चित्त को पवित्र कर देने वाला है, मन को मस्त कर देने वाला है। सुनकर के प्रसन्न होते हैं, क्योंकि महाराज जो प्रश्न किया है आज श्री सौनक मुनि ने वो उनके लिए नहीं किया, ध्यान रखना। जो प्रश्न सबके हित में होता है उस प्रश्न की सराहना होती है, प्रशंसा होती है। जो प्रश्न सार्वभौमिक हो, आपके लिए भी और हमारे लिए भी, वो प्रश्न उत्तम कहलाता है। भागवत में जब परीक्षित को श्राप हुआ था तो परीक्षित जी महाराज ने संत से जब मिलना हुआ तो ये नहीं कहा कि मेरी मुक्ति कैसे होगी या मुझे श्राप हुआ है मैं क्या करूं। रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, परेशान नहीं हुए, प्रसन्न हुए। कथा उसकी विषय पे वहां नहीं जाएंगे, हम केवल एक विषय पे चलते हैं कि प्रभु अच्छा हुआ मुझे दंड मिला। तो जब सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ तो आगमन के समय में पूछते हैं परीक्षित जी महाराज किम्रियमाणस्य किं कर्तव्यम्, शीघ्र मरने वाले का कौन सा कर्तव्य है बताओ। कितना अच्छा प्रश्न पूछा कि महाराज जो शीघ्र मरने वाला, शीघ्र मरने वाले कौन है? हम आप सभी शीघ्र मरने वाले हैं। 7 दिन का परीक्षित को श्राप था, 7 ही दिन हमारे आपकी जिंदगी में है। सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इसके बाद कोई 8वां दिन तो है नहीं। तो उन्होंने यही मांगा कि महाराज जो शीघ्र मरने वाले उसकी मुक्ति कैसे होगी। तो वहां भी उनको प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, आनंद विभोर हो जाते हैं। तो बड़ी वहां कह रहे सुखदेव जी बरियाम एषते प्रश्नः, भागवत में कि हे राजा तुम्हारा प्रश्न बरियान है अर्थात श्रेष्ठ है, उत्तम है। कृतो लोक हृदय नृप, हे राजा तुमने जगत कल्याण के उद्देश्य से प्रश्न किया है इसलिए श्रेष्ठ प्रश्न है।
यहाँ भी सौनक जी की प्रसन्नता का, सौनक जी के प्रश्न का उद्गार का महाराज प्रसन्न हो रहे हैं। सूत जी महाराज का अति श्रेष्ठ प्रश्न है और सुनकर के जो है महाराज यहाँ पर बोलने लगते हैं। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सौनक जी, श्रुते स्मृति पुराणी पुराणानि विदुषां त्रिलोचनम् यस्त्रिभिर्नयनैः पश्येत् सोऽंसो माहेश्वरो मतः। संसार में कह रहे हैं भैया, व्यक्ति के देखो दो नेत्र कहे गए हैं, एक श्रुति को कहा गया है और एक स्मृति को कहा गया है। श्रुति भी अस्मात् अर्थात वेद और स्मृति अर्थात क्या होता है, शास्त्र। ये दो नेत्र हैं। हमको भी अपने जीवन में वेद और शास्त्र के मत के अनुसार ही कोई कार्य करना चाहिए। जिस कार्य में श्रुति यानी वेद का महत्व हो, स्मृति यानी शास्त्र का महत्व हो, उनके द्वारा जो निर्णीत कार्य है वही करना चाहिए, अन्यत्र कार्य नहीं करना चाहिए। सौनक जी महाराज को बता रहे हैं और महाराज श्री सूत जी महाराज कहने लगते हैं कि नर्मदायास्तु माहात्म्यम कृष्णद्वैपायनो ब्रवीत् तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि यत्त्वया परिपृच्छति। कोई भी काम जब हमसे पूछा जाता है, यहाँ सौनक जी महाराज जब पूछा तो सूत जी अपने गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं, व्यास जी को, कि मैं जो बता रहा हूँ व्यास जी को बार बार प्रणाम कर रहे हैं। और व्यास जी को प्रणाम करके कह रहे हैं नर्मदा विस्तरम नर्मदायास्तु। बताने लगते हैं कि विस्तरम नर्मदायास्तु तीर्थानां मुनिसत्तम पुण्यः शक्तोऽस्ति वै वक्तुं मृते ब्रह्माणमीश्वरम्। इस पृथ्वी पर नर्मदा का जो महत्व है, जो नर्मदा के तीर्थ पे इतना तीर्थों का वास है, परम पावनी है, कह रहे महाराज इसको ब्रह्मा जी के सिवा कोई बताने में समर्थ ही नहीं है।